आपसे मुखातिब हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोकतंत्र बनाम तानाशाही पर एक सिलसिलेवार चर्चा चला रहे हैं और आज उसकी चौथी कड़ी है। तो दोस्तों, इन कड़ियों में अक्सर पिछले एपिसोड्स में हमने मुसोलिनी की बात की, हिटलर की बात की और आगे भी हम करते रहेंगे, मगर कुछ साथियों का ये मानना था कि अपने देश के हवाले से बात की जाए और लोकतंत्र की आड़ में जो अलोकतंत्र गतिविधियां होती हैं उन पर चर्चा भी की जाए। तो दोस्तों, आजकल जम्मू कश्मीर में काफ़ी हलचल है। टोल प्लाजास को लेके काफ़ी हलचल है, स्मार्ट मीटर्स को लेके काफ़ी हलचल है। लखनपुर टोल प्लाजा की बात हो, सरोर टोल प्लाजा की बात हो, जब बन टोल प्लाजा की बात हो, इस टोल प्लाजा को गैर कानूनी माना जा रहा है। हमारे यहाँ के वकला के द्वारा, वकीलों के द्वारा, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, नागरिक समाज के द्वारा, नेताओं के द्वारा, और स्मार्ट मीटर्स को भी इसी तरह से गलत ठहराया जा रहा है। कुछ खामियां देखी जा रही हैं और आवाम की आवाज़ ये है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो अलोकतांत्रिक हैं, लोकतांत्रिक नहीं है। अगर हम अपने सराउंडिंग्स की बात करें, अपने देश की बात करें, जम्मू कश्मीर की ताज़ा हलचल की अगर हम बात करें, तो हम देखते हैं कि ये कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है जो किसी की समझ में नहीं आती। 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ये पढ़ाया जाता है कि कौन सी चीज़ लोकतांत्रिक है और कौन सी चीज़ अलोकतांत्रिक है, क्या डेमोक्रेटिक है और क्या अनडेमोक्रेटिक है। तो डिक्टेटरशिप की अगर हम बात करें तो डिक्टेटरशिप की क्या अलामतें होती हैं। डिक्टेटरशिप में लोगों के जो हकूक़ होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। सरकार द्वारा जो कम्युनिकेशन के साधन हैं जो उस पे कब्जा कर लिया जाता है। आर्बिट्रेरी रूल होता है, ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे इर्द गिर्द क्या ऐसी कोई चीज़ें वाक़ा हो रही हैं जिन्हें हम अलोकतांत्रिक कहें। तो अगर हम आवाम की आवाज़ देखें, लोगों की आवाज़ देखें, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सब अलोकतांत्रिक है। तो अगर 9वीं कक्षा के सामाजिक अध्ययन, सामाजिक जो विज्ञान है उसकी किताब खोली जाए और उसका राजनीति शास्त्र का अगर चैप्टर हम खोलें तो बड़ी आसानी से हमें ऐसी बातें मिल सकती हैं जो कि समझने में काफ़ी मुश्किल नहीं। जो अपने आप को कथित तौर पे परिपक्व कहते हैं उनको भी इन बातों का ज्ञान नहीं है कि कौन सी चीज़ लोकतांत्रिक है और कौन सी चीज़ अलोकतांत्रिक है। People have a right to protest against the policies of the government. Peaceful demonstrations and nationwide strikes are democratic methods of protest. तो प्रदर्शन जो है, विरोध जताना लोकतंत्र का हिस्सा है, लोकतंत्र की जान है, क्योंकि लोकतंत्र जो है ये एक जीने का तरीका है और जो तानाशाही है वो उसमें फोर्स इस्तेमाल की जाती है, किसी की सुनी नहीं जाती। तो अगर हम अपने यहाँ बात करें तो आजकल हमारे रवीश कुमार जो जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने एक टर्म निकाली है, गोदी मीडिया। तो क्यों आजकल ये गोदी मीडिया की बात होती है? वो इसलिए होती है कि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उन पे कंट्रोल कर लिया गया है। इसीलिए हमारे देश में आजकल जगह जगह गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, यानी कि जो
किसी की गोद में बैठा है। तो क्या ये चीज डेमोक्रेटिक है? डेमोक्रेसी पर आज हमारे देश में सवाल उठ रहे हैं। चलिए, ये टोल प्लाजा रो जो है, टोल प्लाजा का जो मुद्दा हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पे जो उठा है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो इसमें आवाम के साथ, लोगों के साथ पूर्व मंत्री सांसद चौधरी लाल सिंह की बातचीत के कुछ एक अंश देखते हैं। देखिए कि सरकार बहुत गलत है और चिड़िया ने बचेंगी थे धरने पर और इस कंडीशन में बिठाया, और टोल प्लाजा टोटली इलीगल है, गैर कानूनी है। और मैं समझना इन्हें कानून दियां कॉन्स्टिट्यूशन दियां तजियां डोई रखी दियां। दिस इज वेरी क्लियर कि ये गल नोट करो कि कितनी हिम्मत है कि टोल प्लाजा ना सड़क और ना लोगों की क्षमता। 90% लोगों का वोट बीजेपी पाए फॉर योर कंफर्मेशन, और 90% वोट लेने वाले आज उन्हें लोगों पर टैक्स जजिए पर जजिया और लोगों पर पानी का टैक्स शुरू हुई जाना, आवाना शुरू हुई जमींदारे पर, मालिया शुरू हुई जो बंद हो चुके था किसाने पर, और किसाने जमीना शीना दे हालत खराब करी हुई है। आजकल हम गतिविधियां देख रहे हैं, इन पर हमारे कई वकला भी, हमारे कई वकील भी बात कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग बात कर रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और जहाँ जो गतिविधियां हो रही हैं उनको अपने ही देश के लोग, अपना ही आवाम, अपना ही नागरिक समाज अलोकतांत्रिक कह रहा है। तो चलिए इस क्लिप में जम्मू कश्मीर के एक मशहूर वकला वकील जनाब शेख शकील साहब को सुनते हैं, जो कि एक मीडिया कर्मी से बात कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं। आप मुझे बताइए, फिर ये एजेंसीज किसके लिए? इसका मतलब उन लोगों के लिए जो लोगों के हकूक़ की बात करते हैं। आपने मेरे इन 26 भाइयों को इसलिए अंदर किया ना कि उन्होंने लोगों के हकूक़ की बात की, उन्होंने सरोड टोल प्लाजा के खिलाफ बात की, उन्होंने स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ बात की, उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ बात की। आप मुझे बताइए, क्या युवा राजपूत सभा ने ये कहा कि हमें नौकरी दे दीजिए या टोल प्लाजा का ठेका हमें दे दीजिए? डैंग साहब, एक कैलकुलेटेड अटेम्प्ट है जम्मू को डिस्ट्रॉय करने की, जम्मू की शनाख्त को ख़त्म करने की। ये मैं आपको साफ बात कह रहा हूँ। मैंने बार बार पिछले 2-2.5 सालों से मैं चिल्ला रहा हूँ कि एक बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है, जम्मू का कल्चर ख़त्म किया जाए। दोस्तों, अगली कड़ियों में हम फिर लोकतंत्र बनाम तानाशाही पे हम बात करते रहेंगे। दुनिया के बाकी तानाशाहों के तौर तरीकों का भी हम अध्ययन करते रहेंगे, बातचीत जारी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे को लेके के पनगोत्रा आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।